हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। चलिए देखते हैं निफ्टी के एनालिसिस कि मार्केट के कल कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से निफ्टी एक बाइंग साइड की या फिर डाउन साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम जो लेवल्स थे उन्हें एक बार रिमूव करें और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो ये कैंडल थी, जो बुलिश कैंडल आई थी ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेके जो इसका 50% था, इसके 50% पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पाई और ऑलमोस्ट इसके 50% को ब्रेक करके एक डाउन साइड की अच्छी क्लोजिंग दे चुकी है। अब जो नेक्स्ट लेवल आएगा मार्केट का वो इस कैंडल का लो होगा। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करें तो ये जो सपोर्ट था मार्केट में, ये जो सपोर्ट था ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, बट मार्केट ने क्या किया, आज छोटा सा गैप डाउन ओपन करके और एक कंटिन्यूएशन में एक डाउन साइड का पूरा मोमेंटम किया। तो आज एक मार्केट में अच्छा डाउन ट्रेंड था। अब नेक्स्ट ये हो सकता है कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, सबसे पहले अगर हम एक लो देके डिसाइड करें तो ये जो रेंज आई थी, इस रेंज का, ये जो रेंज थी मार्केट की, मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया है। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद अब अगर मार्केट प्रोसीड करेगी तो डाउन साइड के लिए फर्दर इस लेवल के लिए प्रोसीड करेगी। अगर हम देखें तो मेरे पास जो लेवल्स हैं वो सबसे पहले डाउन साइड का जो लेवल है वो ये है। अगर हम ये देखें तो 24,200 का लेवल, इसको अगर हम मार्क करें तो ये 24,200 का लेवल है डाउन साइड के लिए, क्योंकि मार्केट ने यहीं से एक अपसाइड की रैली की थी और इसके 50% को मार्केट ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद ये अपने लो तक प्रोसीड करेगा। अब हम फर्दर देखेंगे क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलती है या फिर इसको ब्रेक करके अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो जो लेवल्स एक बार हम दोबारा अगर चेक करें तो सबसे पहले एक ये लेवल आएगा, उसके बाद अगर हम देखें तो फर्दर जो नेक्स्ट लेवल है वो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आएगा। अगर हम इस लेवल को एक्सटेंड करें तो आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया था, इसी लेवल को सबसे पहले इसी लेवल से इसको ब्रेक करके दोबारा इस यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म किया और दोबारा कंटिन्यूएशन में जाने के बाद इसी लेवल को ब्रेक करके फर्दर यहीं से सपोर्ट उठाया था। तो मार्केट ने क्या किया, ये इस लेवल को एक अच्छा इंपॉर्टेंट दिया था। तो अब ये देखने वाली बात ये है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से क्या फर्दर अप मूव लेगी या फिर यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में डाउन ट्रेंड की ओर प्रोसीड करेगी। तो अब अगर हम दो लेवल्स जो हमने मार्क किए हैं वो ये है कि सबसे पहले जो आज का लो है ये, और इसका जो 50% है जिसको मार्केट ने आज ब्रेक किया था, एक ये दो अपसाइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो अगर मार्केट कल डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है जैसे आज किया था तो हम स्मॉल एसएल के साथ इसी स्विंग का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और जो टारगेट है वो ये लो लगभग जो 24,200 का लेवल है यहाँ तक का हम टारगेट प्लान करेंगे। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये लगभग 24,000 का लेवल होगा जो साइकोलॉजिकल नंबर है। बट इतना स्ट्रेच होने के बाद मार्केट में मैं इन लेवल्स को कल फर्दर जो टारगेट्स हैं उन्हें प्लान नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वो यही होगा। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है अगर मार्केट डाउन साइड में निकलती है तो इस लेवल से दोबारा सपोर्ट उठा के ऑलमोस्ट इसी रेंज में क्लोज कर सकती है। तो ये एक मेरी जो ट्रेड है वो दोनों मैं मार्क कर देता हूँ। मैं एक बार इनको रिमूव कर दूं तो जो मेरी ट्रेड है वो ऑलमोस्ट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और अपने लो को ब्रेक करती है तो ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास की ट्रेड होगी डाउन साइड की। और अगर मार्केट अच्छा सा एक बड़ा गैप डाउन ओपन करके और यहाँ से एक कोई फर्दर सपोर्ट फॉर्म करती है तो मैं क्लोजिंग तक की एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो इसकी जो अपसाइड की ट्रेड होगी वो ऑलमोस्ट इस लेवल से होगी। इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग और नेक्स्ट टारगेट ये फर्दर लेवल्स होंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो गैप अप ओपन होने के बाद हमें देखना पड़ेगा
कि क्या मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही है। अगर रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही है तो एक काउंटर ट्रेड हो जाएगी। ऊपर से अगर कोई हमें यहाँ से वॉलीटिलिटी मिलती है कि मार्केट एक वीकनेस शो कर रही है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करके यहाँ कैसे रख के ऑलमोस्ट आज के लो तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये 3 ट्रेड्स हो गई। सबसे पहले एक ब्रेकडाउन, दूसरा कॉन्ट्रा ट्रेड फ्रॉम 50%, और तीसरा अगर गैप डाउन ओपन होती है तो जो प्रीवियस जो स्विंग्स हैं वहां से हम एक सपोर्ट बनने के बाद अप साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डायरेक्शनल अगर आप डाउन साइड में प्लान करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी क्वांटिटी है वो स्मॉल रहे, और अगर आप कॉन्ट्रा प्ले करते हैं तो क्वांटिटी को एक बार जो आपकी फुल क्वांटिटी है उससे प्ले कर सकते हैं, बट जो स्टॉप लॉस है उसका ध्यान रखिएगा। जो अपनी ट्रेड्स हैं उनको रिस्क के अंदर करिएगा, और जो टारगेट्स हैं वो मार्केट में इन लेवल्स का जब फर्दर ब्रेकडाउन आता है एक कंसोलिडेशन के बाद, तभी नेक्स्ट टारगेट को प्लान करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।